पनकी थाने में तैनात थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले हुई एक घटना को लेकर ब्राह्मण समाज में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आरोप है कि 25 अप्रैल 2025 को शताब्दी नगर रतनपुर कॉलोनी के निवासी सत्यम त्रिवेदी को थाने में बुलाकर थानेदार ने उनके साथ जाति सूचक टिप्पणियां की और अमानवीय व्यवहार किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि थाने में सत्यम त्रिवेदी को कुर्मी समाज से जुड़े एक व्यक्ति के नीचे बैठाया गया और जूते से उनके चेहरे पर कई बार मारा गया। साथ ही ब्राह्मण समाज को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया। इसी दौरान उन्हें करियर बर्बाद करने और फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी भी दी गई। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज वरैया ने विभागीय अधिकारियों से कई बार बात की। परिषद का आरोप है कि सक्षम अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और गुमराह करने की कोशिश की। वहीं क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी जांच का हवाला देकर कार्रवाई को टाल दिया गया। संगठन का कहना है कि इस घटना से न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। परिषद ने आरोपी थानेदार को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामला अब नहीं बनेगा तो आज मैं आया हूँ। मैंने साफ तौर पर बातचीत की और साफ तौर पर ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर डिप्टी सीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा, ब्रजेश पाठक का घेराव किया जाएगा, क्योंकि आज वो सवर्णों के बड़े नेता हैं। ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन उसके बाद समाज का एक शख्स, समाज का एक व्यक्ति इस तरीके से लगातार 4 महीने से न्याय मांग रहा है और उसे न्याय देने का कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि पुलिस के द्वारा लगातार कानपुर पुलिस प्रशासन, चूंकि इनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया था और उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिस संबंध में इन्हें थाने बुलाया गया था और उसके बाद इन्हें लगातार पनकी थानेदार मैंने ये सूचना की थी, इन्हीं के द्वारा 112 को सूचना की गई और उसके बाद इन्हीं को पीटा गया। पनकी थानेदार पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन सक्षम अधिकारियों के द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है। आज अधिकारियों से बात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, भाई साहब ने बताया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी चीजें हैं उन्होंने, क्योंकि कई बार ऐसा आश्वासन दिया जा चुका है कानपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उन्होंने अपनी बात रखी है, मैंने अपनी बात कही है। लेकिन मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूंगा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मण समाज के तमाम नेता हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। डिप्टी सीएम कार्यालय का घेराव राष्ट्रीय सवर्ण परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में किए। क्या कुछ कहा था? मारा था, पीटा था, क्या लोग थे? उस वक्त कहा था कि तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, ब्राह्मण होना गुनाह है, और ये मैंने लगातार कहा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कौशाम्बी कांड आपने देखा, कौशाम्बी में मैंने यही कहा। तो ब्राह्मण होना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुनाह हो गया और ब्राह्मण होने की, सवर्ण होने की सजा इन्हें मिली है। इन्हें बुरी तरह से पीटा गया है और वो थानेदार खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार इन पर जबरन मुकदमे लिखने की धमकी दे रहे हैं, लगातार इन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हो और अगर थानेदार पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने का आंदोलन कानपुर जनपद में भी होगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यालय का घेराव भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसका पूरा जिम्मा कानपुर पुलिस प्रशासन का होगा।